आप लोग जानते हैं कि पुराना पॉलिसी और नया पॉलिसी में ये ट्रांजिशन का फेज़ है और हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग प्रयासरत थे कि 31 मार्च तक जो पुराना सिस्टम था ख़त्म करके 1 अप्रैल से हम लोग नया सिस्टम को प्रारंभ कर दें, परंतु विभिन्न कारणों से हम लोग ससमय सरकार का अप्रूवल नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए हम लोग को 1 महीना एक्सटेंशन देना पड़ा। और इस 1 महीने के एक्सटेंशन में इन लोगों का जो मेन जो ग्रीवांस है वो है कि शायद इन लोगों को समय पर जो सप्लाई है वो लेकर का वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो हमने इसीलिए आज ही सभी सप्लायर से हम लोग बैठक करेंगे, कारणों को जानेंगे और जो भी उचित होगा, जो भी नियमानुसार होगा, उसके तहत इन लोगों को जो भी सुविधा देनी होगी हम लोग देंगे। ये झारखंड में किल्लत हो गई है क्या सर? आपकी ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि झारखंड में नहीं, अभी बिल्कुल किल्लत है। किल्लत बेसिकली अभी ट्रांजिशन है, ठीक है। एक पुराना सिस्टम ख़त्म हो रहा है, नया सिस्टम आ रहा है, तो जिस भी स्टेट में ट्रांजिशन फेज़ होता है उसमें थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन में ये सब परेशानियाँ आती हैं। हम लोग अपनी ओर से जो सप्लायर्स हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं। सप्लायर्स अच्छा, अब देख लीजिए कंट्रोवर्सी, सप्ताह 10 दिन लग सकता है, सप्ताह 10 दिन हम लोग रहेंगे ही नहीं। 25 तारीख लास्ट है, 25 तारीख हमारा ETD कट जाएगा। सर से मैंने कहा कि अभी 3 दिन के बाद सर मेरा आ जाएगा, वॉलेट में पैसा रहेगा, कट जाएगा। नहीं अगर कटेगा 5% पेनल्टी लग जाएगा सर, पर डे लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगा, चाहे धोखा चाहे चीटिंग कहिए। हमने शॉर्ट में ये कहा ना, एक्साइज विभाग है, मैं बरसों से देखते आया हूँ, कोई भी बात का कमिटमेंट यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है। हम चूँकि एडवांस पैसा दे के सरकार के पास रखते हैं, हमारे ऊपर बिना पूछे हुए वॉलेट से पैसा को नेगेटिव कर दिया जाता है। अब 5 इसी के तहत में 3 हमारे व्यापारी मर चुके हैं। पहले चाईबासा में मरे, हजारीबाग में मरे, और भी एक जगह से 2-3 जगह से 3 व्यापारी मर चुके हैं पेनल्टी की वजह से। उत्पाद कमिश्नर और सचिव महोदय को भी आगाह किया था कि अप्रैल माह का कोटा अभी तक हमारा नहीं पूरा हो पाया है और न पूरा होने की संभावना है। इसको देखते हुए अप्रैल में जितना हमारा माल उठा है उतना पर हमारा राजस्व लिया जाए। इससे ज़्यादा हम लोग सक्षम नहीं है देने को लिए, नहीं तो बाद होकर मुझे धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा। मैंने लिख के दे दिया था, 18 तारीख को ही दिया था सर विभाग। अभी उन्होंने सारी मुद्दा सभी जिला से जितने प्रतिनिधि आए थे, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सब जगह से सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखा। माननीय सचिव महोदय ने अच्छा सा सुना भी हम लोग का। सुनने के बाद उन्होंने यही कहा कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसी पर मैंने देखा कि दूरभाष पर अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया नीचे के अधिकारियों को, 4 बजे कंपनियों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, निर्देश देंगे। उस पर भी मैंने कहा कि वो 4 बजे सर आप बैठक करेंगे। अब वो माल भी अगर 2-3 दिन में दे देगा तो उससे हम लोग की पूरा नहीं हो पाएगा राजस्व। इसी लेकर के अब हम लोग माल लेने के सक्षम नहीं हैं। हम लोग जितना माल बेचे हैं उतना का ही ETD पर आपसे विनती करते हैं कि जाते जाते हम लोग को कम से कम सही से हम लोग को उठाव पर कर दीजिए, ताकि हम लोग आपको सब दिन नाम लेंगे। यही कहा उन्होंने, कहा ऐसा ही मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आश्वासन दिया। संतुष्ट इनकी बातों से नहीं है, चूंकि ये विभाग एक्साइज विभाग है, इसका कोई साइज नहीं है। जरूरत पड़ता है तो साइज बन जाता है, जरूरत पड़ता है तो साइज वेबसाइज हो जाता है। तो ये एक्साइज विभाग को क्या बोल सकते हैं? एक्सरसाइज कर करके आज इस गर्मी में धंधा छोड़ करके कोई बाल बच्चों का गिरवी रखा है, कोई कुछ किया है। वो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज एज कितना है इनका और उसके बाद भी परेशान है।